बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ नीफ संधू आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सूरह यूसुफ़ के सिलसिले का ये 8वां लेक्चर पेश किया जा रहा है। आज के इस लेक्चर में आयात 52 से 58 का तर्जमा और तशरीह पेश किया जाएगा। ये तर्जमा और तशरीह सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ करदा तफ़हीमुल कुरान, जो कि उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखी है, उसमें से पेश किया जाएगा। पहले मैं तर्जमा पढ़ूँगा, उसके बाद फिर इसकी तशरीह पेश की जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज़ ये थी कि अज़ीज़ ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी ख़यानत नहीं की थी, और ये कि जो ख़यानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कद्र मंज़लत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरज़मीन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि इसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता, और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अब मैं उसका तशरीह पेश करूँगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज़ ये थी कि अज़ीज़ ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी ख़यानत नहीं की थी, और ये कि जो ख़यानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। बादशाह ने कहा, उन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, आप हमारे यहाँ कद्र मंज़लत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यानी ये बादशाह की तरफ से गोया खुला इशारा था कि आपको हर ज़िम्मेदारी का मनसब सौंपा जा सकता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इससे पहले जो तौज़ीहात गुज़र चुकी हैं, इनकी रोशनी में देखा जाए तो साफ नज़र आएगा कि ये कोई नौकरी की दरख्वास्त नहीं थी जो किसी तालिब जाह ने वक्त के बादशाह का इशारा पाते ही झट से पेश कर दी हो। दर हकीकत ये उस इनकलाब का दरवाज़ा खोलने के लिए आखिरी ज़रब थी जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अखलाकी ताकत से पिछले 10-12 साल के अंदर नशो नमा पाकर ज़हूर के लिए तैयार हो चुका था। और अब जिस फतह का बाब सिर्फ एक हल्के से इशारे का मोहताज था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आज़माइशों के एक तवील सिलसिले से गुज़र कर आ रहे थे, और ये आज़माइशें किसी गुमनामी के गोशे में पेश नहीं आई थीं, बल्कि बादशाह से लेकर आम शहरियों तक मिस्र का बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ़ था। इन आज़माइशों में उन्होंने साबित कर दिया था कि वो अमानत, रास्तबाजी, हिल्म, ज़ब्त नफ्स, आली ज़रफ़ी, जहानत व फ़रासत और मामला फ़हमी में कम अज़ कम अपने ज़माना के लोगों के दरमियान तो अपना नज़ीर नहीं रखते। इनकी शख्सियत के ये औसाफ इस तरह खुल चुके थे कि किसी को इनसे इनकार की मजाल ना रही थी। ज़बानें इनकी शहादत दे चुकी थीं, दिल इनसे मुसख्खर हो चुके थे, खुद बादशाह इनके आगे हथियार डाल चुका था।
उनका हफीज़ और अलीम होना अब महज एक दावा न था, बल्कि एक साबितशुदा वाक़या था जिस पर सब ईमान ला चुके थे। अब अगर कुछ कसर बाकी थी तो सिर्फ इतनी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद हुकूमत के उन इख्तियारात को अपने हाथ में लेने पर रज़ामंदी ज़ाहिर करें, जिनके लिए बादशाह और उसके आयान सल्तनत अपनी जगह बखूबी जान चुके थे कि इनसे ज़्यादा मौजू आदमी और कोई नहीं है। चनाचे यही वो कसर थी जो उन्होंने अपने इस फ़िक्रे से पूरी कर दी। इनकी ज़बान से इस मुतालबे के निकलते ही बादशाह और उसकी कौंसल ने जिस तरह बसर-ओ-चश्म कबूल किया, वो खुद इस बात का सबूत है कि फल इतना पक चुका था कि अब टूटने के लिए एक अशारे ही का मुंतज़िर था। तलमूद का बयान है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुकूमत के इख्तियारात सौंपने का फ़ैसला तनहा बादशाह ही ने नहीं किया था, बल्कि पूरी शाही कौंसल ने बिल इत्तेफ़ाक इसके हक़ में राय दी थी। ये इख्तियारात जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने मांगे और उनको सौंपे गए, इनकी नोयत क्या थी? नावाकिफ़ लोग यहाँ ख़ज़ाइने अर्ज़ के अल्फाज और आगे चलकर गल्ला की तकसीम का ज़िक्र देखकर कयास करते हैं कि शायद ये अफ़सर ख़ज़ाना या अफ़सर माल या कहत कमिश्नर या वज़ीर मालियात या वज़ीर ग़ज़ायात की किस्म का कोई ओहदा होगा। लेकिन कुरान, बाइबल और तलमूद की मुतफ़िक़ा शहादत है कि दर हकीकत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सल्तनत मिस्र के मुख्तार कुल बनाए गए थे और मुल्क का स्याह सफ़ेद सब कुछ उनके इख्तियार में दे दिया गया था। कुरान कहता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचते हैं, उस वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तख्त नशीन थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ुबान से निकला हुआ ये फ़िक्रा कुरान में मनकूल है कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे बादशाही अता की। प्याले की चोरी के मौका पर भी सरकारी मुलाज़म हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के प्याले को बादशाह का प्याला कहते हैं। अल्लाह ताला मिस्र पर इनके इक़्तिदार की कैफियत ये बयान फरमाता है कि सारी सरज़मीन मिस्र उनकी थी। रही बाइबल तो वो शहादत देती है कि बादशाह ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी। फ़क़्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुज़ुर्ग तर हूँगा। देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी इस सारे मुल्क में अपना हाथ या पाँव ना हिलाने पाएगा। और उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम नजात दहिंदा रखा। और तलमूद कहती है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने मिस्र से वापस जाकर अपने वालिद से हाकिम मिस्र यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए बयान किया कि अपने मुल्क के बाशिंदों पर इसका इक़्तिदार सबसे बाला है। इसके हुक्म पर वो निकलते हैं और उसी के हुक्म पर वो दाखिल होते हैं। इसकी ज़ुबान सारे मुल्क पर फरमारवाई करती है। किसी मामला में बादशाह के इज़्न की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा सवाल ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इख्तियारात किस गर्ज़ के लिए मांगे थे? उन्होंने अपनी खिदमत इसलिए पेश की थी कि काफिर हुकूमत के निज़ाम को उसके काफराना असूल व कवानीन ही पर चलाएं, या उनके पेश नज़र ये था कि हुकूमत का इक़्तिदार अपने हाथ में लेकर मुल्क के निज़ाम, तमद्दुन व अखलाक व सियासत को इस्लाम के मुताबिक ढाल दें। इस सवाल का बेहतरीन जवाब वो है जो अल्लामा ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर में दिया है। वो लिखते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ जो फरमाया था, तो उससे उनकी गर्ज़ ये थी कि उनको अल्लाह ताला के अहकाम जारी करने, हक़ कायम करने और अदल फैलाने का मौका मिल जाए और उस काम को अंजाम देने की ताकत हासिल कर लें जिसके लिए अम्बिया भेजे जाते हैं। उन्होंने बादशाही की मोहब्बत दुनिया के लालच में ये मुतालबा नहीं किया था, बल्कि ये जानते हुए किया था कि कोई दूसरा शख्स इनके सिवा ऐसा नहीं जो इस काम को अंजाम दे सके। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरज़मीन में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था
इसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। हम अपनी यानी अब सारी सरजमीन मिस्र उसकी थी, उसकी हर जगह को वो अपनी जगह कह सकता था। वहाँ कोई गोशा भी ऐसा ना रहा जो उससे रोका जा सकता हो। ये गोया उसका कामल और मुकम्मल तसल्लुत और हमगीर इक़्तिदार था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस मुल्क पर हासिल था। कदीम मुफस्सिरीन भी इस आयत की यही तफसीर करते हैं। चनाचे इब्ने यज़ीद के हवाला से अल्लामा इब्ने जरीर तबरी ने अपनी तफसीर में उनके मैनी ये बयान किए हैं, यानी अपनी तफसीर में इसके मैंने ये बयान किए हैं कि हमने यूसुफ़ को इन सब चीज़ों का मालिक बना दिया जो मिस्र में थी। दुनिया के इस हिस्से में वो जहाँ जो कुछ चाहता कर सकता था और सरज़मीन इसके हवाले कर दी गई थी। हत्ता कि अगर वो चाहता कि फ़िरौन का अपना ज़ेर दस्त कर ले और ख़ुद इससे बालतर हो जाए तो ये भी कर सकता था। दूसरा कौल अल्लामा मौसूफ़ ने मुजाहिद का नकल किया है जो मशहूर आइम्मा तफसीर में से हैं। इनका ख्याल है कि बादशाह मिस्र ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। ये तंबीह है उस अमर पर कि कोई शख्स दुनियावी हुकूमत और इक़्तिदार को नेकी और नेकूकारी का असल अजर और हकीकी अजर मतलूब ना समझ बैठे, बल्कि ख़बरदार रहे कि बेहतरीन अजर वो अजर है जो मोमिन को मतलूब होना चाहिए, वो है जो अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।